Hello, what's up guys? Today in this video we will see MongoDB plus Express.js URL shortener project. जी हाँ गाइस, इफ़ यू रिमेंबर हम थ्रू आउट दिस Node.js की सीरीज़ में हम URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट मैंने बनाया विद द हेल्प ऑफ Node.js, देन मैंने उसको आपको दिखाया विद द हेल्प ऑफ Express.js, देन मैंने उसको दिखाया विद द हेल्प ऑफ EJS। राइट अब जब हमने डेटाबेस सीख ही लिया तो क्यों ना हमारा जो बैकएंड वाला जो कोड था उसको हम डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करें। तो कैसे आप अपने MongoDB को Express.js के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड कैसे आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, वो आज मैं इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ डाउट। जी हाँ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा कोड है जो अभी चालू है। मैं आपको जल्दी से इसको एक बार npm run dev करके दिखा देता हूँ। तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है, अगर मैं चलता हूँ ओवर हियर, तो आप देख सकते हो गाइस जब हम उसको रन करते तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि जैसे ही मैं जैसे codify.com ही हमारा IT इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ पे टेस्टिंग लिख देता हूँ अंडरस्कोर थापा, ठीक है। तो जब भी मैं ये लिखूंगा ना, तो द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एट दी बॉटम पे वो ऐड हो गया है एंड देन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो रीडायरेक्ट होता है हमारे उस पर्टिकुलर पेज पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। सो गाइज यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है कि हमने डेटाबेस यूज़ नहीं की एंड जब अब हमने डेटाबेस पढ़ ही लिया है तो क्यों ना उसको हम अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, तभी तो मज़ा आएगा ना। जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो बस वही आज हम करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर एंड बिल्कुल फ्री में अगर आप सीखना चाहते हो, देन गाइस कल ही के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मास्टर फुल स्टैक डेवलपमेंट फॉर फ्री। तो गाइस इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन एंड यहाँ टॉप पे आप देख सकते हो, उस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा एंड मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो एंड हाँ गाइस, अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बहुत सारे ऑसम वीडियोस आने वाले। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। देखो अभी तक हमने कितना सीखा हमारे डेटाबेस पे। हमने ये समझा कि सबसे पहला स्टेप होता है टू कनेक्ट, है ना। ऑब्वियसली हमारे जो MongoDB सर्वर है उसके साथ कनेक्ट करना है। देन वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस, देन वी नीड टू क्रिएट अ कलेक्शन एंड इन दैट कलेक्शन वी नीड टू इंसर्ट, रीड, अपडेट एंड देन डिलीट। ये स्टेप्स है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम सबसे पहले। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमारे प्रोजेक्ट में हो ये रहा था कि वी हैव अ डेटा करके फाइल, आई मीन फोल्डर, उसके अंदर वी हैव अ लिंक्स डॉट जेसन फाइल एंड ये वो डेटा है जिसको मैं यहाँ पे रेंडर करा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको रेंडर करा रहा हूँ। बट नाउ व्हाट आई वांट, ये जो भी डेटा मेरे खुद फाइल्स के अंदर है वो चाहिए अब मुझे कहाँ, वो चाहिए, एक सेकेंड मैं ओपन कर लेता हूँ, हाँ वो चाहिए मुझे मेरे डेटाबेस पे एंड दैट इज़ आवर MongoDB एट प्रेजेंट। हम उसको Mongoose के थ्रू भी देखेंगे, MySQL के थ्रू भी देखेंगे, प्रिज्मा, ड्रिजल, मज़ा आ जाएगा गाइस, आपको एक एक चीज़ पता चलने वाला है। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मुझे वो डेटा दिखाना है, कुछ इस तरीके से मुझे डेटा दिखाना है, ठीक है। ऑलराइट, आपको पता चल गया ना। तो सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट अ कनेक्शन विद आवर MongoDB सर्वर। ऑलराइट, ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्फ़िग वाला फाइल, उसके अंदर env.js करके एक फाइल मैंने क्रिएट कर रखा है एंड एट दी बॉटम में ऑल्सो वी हैव अ env वाला फाइल। तो env फाइल में देखो MongoDB के साथ मुझे कनेक्ट करना है, तो आई नीड अ URL। मैंने आपको ऑलरेडी हमारा ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वाला वीडियोस पे अगर आओगे सो या MongoDB प्लस Node.js एंड इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, तो इतने वीडियो का प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम काम आएगा। MongoDB प्लस Node.js, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली कनेक्ट करने के लिए ये URL लगता है, देन हमें डेटाबेस लगेगा, तो डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे कर दी, देन हम एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखो आप कैसे करते हैं इसको। हमने env.js पे ऑलरेडी हमने विद द हेल्प ऑफ जॉड हमने इसको वैलिडेट कर दिया है कि बराबर होना चाहिए सब कुछ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। हम ऑलरेडी जॉड भी देख चुके हैं अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करते हो तो, ठीक है, सिंपल। अब कॉन्फ़िग पे आपको चलना है, वी नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो db client.js। सो गाइस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू import mongo client, इट्स योर Mongo client, ठीक है, फ्रॉम अवर MongoDB, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट DB। हम क्या करने वाले गाइस, यहाँ पे काम करते हैं, DB क्लाइंट एक बना लेता हूँ, डेटाबेस का क्लाइंट, जहाँ पे बेसिकली ये जो Mongo क्लाइंट है उसका एक न्यू इंस्टेंस हमें क्रिएट करना पड़ता है ताकि इसकी सारी प्रॉपर्टी, मेथड्स, पावर्स हमें बेसिकली DB क्लाइंट को मिल जाए, ठीक है। अब तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक वो जो URL है उसको ऐड करना है। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मुझे वो जो env है,
ठीक है, उसको गेट करनी पड़ेगी कहाँ से, यहाँ से। वी हैव देखो ना यहाँ पे है ना हमारा, तो मुझे उसको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट env नॉट फ्रॉम डायरेक्ट env, या ओके, या राइट, इट्स फाइन, राइट, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे ना कॉन्फ़िग के अंदर जो env है वहाँ से हमने env को गेट की। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा env डॉट mongodb URI, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ताकि दूसरी जगह पे आप इसका यूज़ कर सको। देखो, द मोमेंट आप इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हो तो अब कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसकी मदद से मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। वो मैं कहाँ करूँगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं चलता हूँ अपने मॉडल्स पे, ठीक है, दिस इज आवर मॉडल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे थे, डेटा वाला जो फाइल है उसका हम एक्सेस ले रहे थे ताकि इसको मैं एक्सेस कर सकूँ, रीड कर सकूँ, बट अब हमें इसकी नीड नहीं है, ठीक है, इसकी नीड मुझे नहीं है। उसी तरीके से डेटा को जब मुझे लोड करना था तो मैंने इतना सारा कुछ कोड यहाँ पे लिखा, बट इन रियलिटी गाइस मुझे इतना सब कुछ लिखने की भी नीड नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली मुझे इन सब की नीड ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कितना ईजी है। अब ये सब कुछ भूल जाओ, अब इवन इसकी भी मुझे नीड नहीं है। सब कुछ को मैं कमेंट करके छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से शुरू करूँगा मैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो कि अभी आपने ये जो DB क्लाइंट बनाया ना, DB क्लाइंट, ये इसको आप गेट कर लो। एंड जो भी .js का फाइल होता है उसको .js एक्सटेंशन देना जरूरी फॉर सम रीजन। एंड यहाँ पे आइए, वी नीड टू अगेन इम्पोर्ट दैट env। अब आया ना बराबर config.env, ठीक है, परफेक्ट। तो ये दो हो गया। देखो हमने DB क्लाइंट क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। हमने DB क्लाइंट इसलिए लिखा ताकि मैं एक नया डेटाबेस को क्रिएट कर सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली डेटाबेस का नाम भी मैंने दिया हुआ है, MongoDB डेटाबेस का नाम, ठीक है। जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करोगे उसको कहीं तो आप स्टोर करोगे, सो कॉन्स्ट उसको मैंने दे दी DB नाम। अब अच्छा, अब वंस आपने DB बना ही लिया डेटाबेस तो आप कलेक्शन भी बनाओगे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉर्टेनर कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, DB डॉट वी हैव अ कलेक्शन एंड या दिस इज इट। अब यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो आप, कलेक्शन का नाम। सो गाइस अगर आप चाहो तो एक न्यू फाइल इधर क्रिएट करके कांस्टेंट वाला आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिंपल ही रखना चाहूँगा इसको, सॉर्टेनर रख देता हूँ, सॉर्टेनर्स कर देता हूँ, ठीक है। और लाइट DB डॉट कलेक्शन, तो बेसिकली अब मेरा कलेक्शन का नाम ही हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर आ गया तो उसकी कोई हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। सिंपल हमने पहले कनेक्शन क्रिएट की, फिर डेटाबेस क्रिएट किया, फिर उस डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन क्रिएट की। तो गाइस अब आप ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करें, गेट अ सॉर्टनर पेज। सो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि जब भी कोई हमारे ये लोकल होस्ट 3000 पे जाएगा, विजिट करेगा, तो उनको ये हमारा index.ejx वाला फाइल दिखाना था, ठीक है। तो वो मैंने कर दी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक चीज़ है कि यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करें दैट इज लोड लिंक्स, ठीक है। अब देखो ये जो लोड लिंक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ अभी मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था ये बड़ा कोड देखो ना, इतना ज़्यादा लाइन, कम से कम पता नहीं कितने लाइन है, ये कोड अब मुझे चाहिए। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये जो मेरा डेटा के अंदर जो ये फाइल है उसको मैं रीड कर रहा था, गेट कर रहा था एंड आगे फॉरवर्ड कर दे रहा था, यही कर रहा था ना रिटर्न में, बस वो फॉरवर्ड कर रहा था। बट अब मैं क्या करूँगा, देखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लोड लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं गाइस फैट एरो फंक्शन लगा रहा हूँ सिंपल सा, एंड मैं इसको एसिंग बनाता हूँ क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रिटर्न लिख दूंगा, ठीक है। देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, डेटाबेस में जो मेरा डेटा है, डेटाबेस में जो मेरा डेटा है उसको मुझे गेट करना है। एंड इफ़ यू रिमेंबर वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, डेटाबेस में जो डेटा है। सो बेसिकली वी हैव दिस कलेक्शन। अब उसके अंदर जो डेटा उसको पाने के लिए क्या करते हैं, हम फाइंड लिखते हैं, है ना। एंड वो हमने देखा था कि जब हम एज इट इज़ फाइंड लिख के छोड़ देंगे तो गाइस हमें वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल रहा है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट भी क्या बोलना, कर्सर हमें मिल रहा होता है, तो मुझे उसको टू एरे में कन्वर्ट करना है ताकि उसको मैं रीड कर सकूँ। दिस इज इट, बस इतना ही करना, आपका काम खत्म। यहाँ पे जो आपको इतना सब कुछ करना पड़ा, अब डेटाबेस के केस में बस इतना किया, आपका काम खत्म। हाँ भाई, मेरा जो कलेक्शन है उसके अंदर जितना भी डेटा उसको रिटर्न कर दो और एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न करना, हम ये बोल रहे हैं। तो ये वाला काम मेरा खत्म, ये वाला है ना, इसका काम खत्म, ऑलराइट, ठीक है। अब दूसरा दिखा रहा है यहाँ पे सेव लिंक्स। ये सेव लिंक्स तब होता है जब आप यहाँ पे कोई भी डेटा ऐड कर रहे हो एंड देन आप इस पर क्लिक करोगे तो वो डेटा मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो वो वाला कोड है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बेसिकली हम डेटा गेट कर रहे हैं, हम ये शॉर्ट कोड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगेन लोड लिंक्स, वो तो मैंने कर दिया, ठीक है।
अब अगर लिंक्स मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो एरर भेजो। अब ये जो 2 लाइन है ना कि भाई पहले तो डेटा को इस तरीके से सेट करो एंड देन उसको सेव करो। सेव करो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे थे, हमारा ये जो डेटा वाला फाइल है लिंक्स डॉट जेसन फाइल, यहाँ पे उसको हम ऐड कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पे हम उसको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। एंड ये कोड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेव लिंक, चलो एक अच्छी बात है, सेव लिंक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सेम यही फंडा होगा यहाँ पे भी। ठीक है, जहाँ पे बस मुझे ये वाला जो मेरा फाइल है डेटा अंडरस्कोर फाइल, बेसिकली ये वाला फाइल, वहाँ पे मुझे उसको राइट करना है, बेसिकली ऐड करना है। अब हम यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं? ठीक, एक बात बताओ, कोई भी डेटा अगर मैं आपको दूँ डेटाबेस में ऐड करना, अगर मैं आपको बोल दूँ तो आप कैसे करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, कैसे करोगे आप? ठीक है, आपका जो ये कलेक्शन है शॉर्टनर कलेक्शन डॉट, अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो ऑब्वियसली इट्स अ इंसर्ट। एंड हम मालूम है ना सिर्फ एक ही तो डेटा में ऐड कर रहे, तो मैं यहाँ पे चलूँगा, लिंक्स मुझे कोई कहीं से मिल रहा होगा। ठीक है, बेसिकली मैं ऑल इन वन कर दे रहा हूँ उसको। अगर वहाँ से जितना भी आर्गूमेंट भेजा होगा मैं एक ही पैरामीटर रख रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे वो एक साथ ऐड कर देगा एंड बात खत्म। अगर कुछ पाना हो तो हम देख चुके डॉट फाइंड टू एरे, अगर कुछ ऐड करना हो तो डॉट इंसर्ट वन, कौन सी बड़ी बात है, राइट? एक्सपोर्ट, ये 2 मेरे काम हो गए। कितना इजी आप देख रहे हो। अब यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे अब ये जो 2 कोड है इसकी मुझे नीड नहीं है। मैं बस क्या करूँगा, यहाँ पे अवेट, ठीक है, ये वी हैव अ सेव लिंक्स एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर वी हैव अ यूआरएल एंड देन वी हैव अ शॉर्ट कोड। इस तरीके से ये जो 2 कोड आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं पास कर दूंगा। अब थोड़ा और नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन वी हैव अ लोड लिंक्स एंड कुछ हम इस तरीके से वो कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो लिंक्स, बेसिकली ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम ये चेक कर रहे थे कि भाई वो है या नहीं, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको गाइस खटक रहा होगा, अरे भाई ये क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, तो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। एंड इवन ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये लोड लिंक्स वाला, इसकी भी हमें नीड नहीं है बाय द वे गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा ना तो मुझे एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से देखना, ASD, अब तो मुझे एक डेटा मिल रहा होता है। ठीक है, तो मुझे बस ये चेक करना है क्या वो डेटा प्रेजेंट है या नहीं मेरे डेटाबेस पे, समझ रहे हो, उसके बेस पे हम काम कर रहे होते हैं। तो मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट मैं लिख देता हूँ लिंक विल बी इक्वल टू अवेट। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर ली, गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड, एंड ये जो शॉर्ट कोड मुझे परैम से मिला उसको मैंने गेट किया। अब बस मुझे ये चेक करना है कि ये जो शॉर्ट कोड है क्या वो प्रेजेंट है या नहीं, समझ रहे हो, वो प्रेजेंट है या नहीं, बस मुझे ये चेक करना है। तो अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगेन मैं चलूँगा मॉडल पे, तो ये एक नया चीज़ है जो हम अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है एक्सपोर्ट की स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पे बस मुझे देखो गाइस एक ही चीज़ करना है एंड दैट इज़ टू रिटर्न वी हैव अ कलेक्शन डॉट वी नीड टू गो विद द फाइंड, एंड यहाँ पे सिंपल सा क्वेरी रखना है, आपको शॉर्ट कोड को क्या करना है, फाइंड करना है। एंड ऑब्वियसली हमारे डेटाबेस पे वो शॉर्ट कोड ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो ये वो वाला शॉर्ट कोड है जो मैंने यहाँ पे पास की है, एंड एक शॉर्ट कोड तो हमारे डेटाबेस पे भी है ही ना प्रेजेंट, तो बस मैं वही चेक कर रहा हूँ क्या शॉर्ट कोड है या नहीं। दिस इज इट। मैं चाहूँ तो इसको एक ही बार भी लिख सकता था बट मैं नहीं कर रहा उस तरीके से, मैंने इस तरीके से कर दी। ठीक है, अगर वो शॉर्ट कोड प्रेजेंट है मतलब सब कुछ सही है, मतलब यूजर ने जिस पे क्लिक किया वो वैलिड है। तो ये जो कोड है इसी को ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसको लिखने के लिए मुझे ये इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी, अब मैं सिंपल सा इतना इजीली मैं इसको लिख के छोड़ दूंगा, एंड यहाँ पे लिंक्स नहीं लिंक होगा, सिंपल। ठीक है, देखो अब कितना ज़्यादा इजी एंड सिंपल सा ये लग रहा है। एंड एट द एंड में रिटर्न जो भी है रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अब यहाँ पे ये जो लिंक्स जो है ना, तो लिंक्स में तो मुझे क्या मिलता है, पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है, डेटा इन द सेंस डॉक्यूमेंट मिल रहा है। तो लिंक डॉट URL, दिस इज इट, मेरा काम हो गया, बस इतना ही था चेंजेस। एंड हाँ एक और चेंजेस होगा, मैं आपको बताता हूँ वो चेंजेस क्या है, बट या आई गेस हमारा काम हो गया है। एंड यहाँ पे गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड ये करना जरूरी था। ठीक है, तो सब कुछ तो सही बता रहा है ये। एक काम करता हूँ यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो कुछ भी डेटा मुझे मिलने वाला नहीं है क्योंकि अब हम डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा गेट करने वाले हैं। सो कोडिफायर पे मैं चलना चाहूँगा, यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा थापा खाली। ठीक है, अब एक काम करते हैं जल्दी से, भाई हमारा डेटाबेस का नाम क्या है वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से, एंड दैट इज URL शॉर्टनर। ठीक है, अब मैं शॉर्टन पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी
आप देख सकते हो कि हमारा डेटा जो है ऐड हो गया, बट कुछ अलग तरीके से, जीरो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। बट अच्छी बात यह है कि डेटाबेस में स्टोर होके भी डेटाबेस से हमने फैच कर चुका है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अभी ध्यान से देखना। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी आपको यूआरएल शॉर्टनर दिख रहा है, मोंगोडीबी मोंगोडीबी मोंगूस, बट यूआरएल शॉर्टनर तो मुझे नहीं दिख रहा है, किसी भी रीजन से नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ चलूंगा, इस जगह पे अब मैं करने जा रहा हूँ रिफ्रेश, एंड बूम गाइस सी, ये देखो यूआरएल शॉर्टनर, उस पर मैं क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, एंड दिस इज इट, दिस इज इट, वी हैव फाइनली कनेक्ट आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन विथ नोड.जेएस। एंड एक प्रोजेक्ट जो यूआरएल शॉर्टनर प्रोजेक्ट जो हम नोड.जेएस से करते आ रहे थे, फाइनली आज हम उसको रियल में देख पा रहे। ओ माय गॉड, ऐसा होता है। पहले तो हम सिंपल सा एक जेसन फाइल में स्टोर करके रखे थे, बट अब डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, डेटाबेस से हम डेटा फैच कर रहे हैं। बट देखने वाली बात यहाँ पे ये है, ठीक है, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखने वाली बात ये कि यहाँ पे तो यूआरएल भी बराबर है, आपका शॉर्ट कोड जो है वो भी बराबर है, लेकिन जब हमें बॉटम पे दिखाने की बारी आई तो वो बराबर क्यों नहीं है, यहाँ पे मुझे जीरो क्यों आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, हमारा जो index.ejx फाइल है, यहाँ पे जब भी कोई हमारे होम रूट पे करेगा रिक्वेस्ट, तो हम क्या कर रहे थे, आप सोचो। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे राउटर पे। तो जब भी कोई हमारे होम रूट पे करता है रिक्वेस्ट, तो गेट शॉर्टनर पेज पे हम जा रहे थे, या हमारा गेट शॉर्टनर पेज पे अगर आप देखोगे तो हमने ईजेक्स को कॉल किया हुआ है, जहाँ पे मैंने लिंक्स एंड देन होस्ट को मैंने पास कर दी। इट मीन्स कि हमारा होम पेज जो है index.ejx, वो इन दोनों वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा है। एंड ये जो लिंक्स है वो कुछ नहीं, वो ये है जहाँ पे मुझे सारा का सारा डेटा मिल रहा है। लोड लिंक्स में मुझे सारा का सारा डेटा मिल रहा है। अब जब मुझे सारा का सारा डेटा मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है, मुझे मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एरे, है ना। तो अब अगर जब मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे अपने index.ejx फाइल पे, जहाँ पे मुझे उनको दिखाना है, तो ये जो कोड आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो कोड है, इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली वन बाय वन वो डेटा दिखा रहे थे, है ना। एंड आई गेस गाइस आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता होगा मैंने जो लिखा था उस कोड से, बट काइंड ऑफ इट्स सिमिलर ओनली। ठीक है, इफ़ यू वांट यहाँ पे आप मैप कर दो जो मैंने आई गेस अपने में करके रखा था। एंड ये ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री सब हमें बेसिकली एरे में कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट एरे है लिंक्स हमारा, है ना। तो लिंक्स डॉट मैप, एंड ये जो पर्टिकुलर कोड अब हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं कर्ली ब्रेसेस चाहिए, बस यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रेसेस चाहिए, रेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये जो लिंक्स है वो बाय डिफॉल्ट एक एरे है। मैं डायरेक्टली मैप मेथड यूज़ कर सकता हूँ, एंड वहाँ पे मैं कुछ डेटा पास कर रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ उसको इस तरीके से मुझे वो करना पड़ा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ तो ध्यान से देखना, ये जो पहले ऐसा था, अब मैं रिफ्रेश करूँगा एंड बूम गाइस, देखो मेरा काम हो गया, ये मेरा काम हो गया। बस अब बचा एक चीज़ कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या वो रीडायरेक्ट होता है, नहीं रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, मुझे ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, इस जगह पे, क्योंकि हमारा जो मेन रीडायरेक्ट वाला कोड तो यही है ना, रीडायरेक्ट वाला कोड तो यही है, तो यहीं पे ही तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने डेटा गेट की, गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड, तो ओके अवेट लिखना जरूर भूल गया था मैं यहाँ पे। एंड आई जस्ट रियलाइज एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि फाइंड नहीं होगा, ये फाइंड वन है यहाँ पे। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब फाइनली वो शॉर्ट कोड अगर है, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। क्या बोलना है, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से या हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट में जो यूआरएल है वो हम पास कर देंगे, खत्म। एंड बेसिकली उस पर रीडायरेक्ट करना, आप ये समझ लीजिए। तो अब इसका काम सॉल्व हो गया, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जो थोड़ी देर पहले नहीं हो रहा था, एंड 404 क्यों आ रहा है, 404 तो नहीं आना चाहिए लिंक। एक काम करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये भी अच्छा होगा, जहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमें मिलता क्या है। ठीक है, एक बार बस मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ है, नल आ रहा है, ओके ठीक है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो एंड यहाँ पे चलता हूँ, अगेन मुझे नल आ रहा है। सो मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे वो डेटा मिल ही नहीं रहा है। बाय द वे, गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड, गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड, एक बार यहाँ पे देखने दो, यूआरएल शॉर्ट कोड तो बराबर है। यहाँ पे रिटर्न अवेट फाइंड वन शॉर्ट कोड, ओ माय गॉड, आई गेस मैं समझ गया गाइस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। द प्रॉब्लम इज कि शॉर्ट कोड की स्पेलिंग में मिस्टेक है यार, है ना।
सी कैपिटल है ओके सो अब देखो ये वाला जो शॉर्ट कोड है ना, ये अपना ओरिजिनल वाला शॉर्ट कोड है, आई मीन जो डेटाबेस पे स्टोर्ड है, ठीक है। सो दिस इज कैपिटल सी एंड ये वो वाला शॉर्ट कोड है जो हम गेट कर रहे हैं। तो आई गेस अब तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो गाइस मैंने रिफ्रेश कर दी, इस पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी दिस इज इट। तो गाइस हमारा ये जो है काम हो गया है एंड आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे भी मेरा डेटा आ रहा है, समझ रहे हो। बेसिकली ये जो लिंक है वो डेटा भी मुझे अब यहाँ पे मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप समझा एंड अच्छा हुआ कि एट द एंड में हमें एक एरर भी आया। एरर तो क्या आना, एक छोटा सा मिस्टेक था, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता चला ना कि जब हम उस तरीके से खेल रहे तो कौन सा डेटाबेस का वेरिएबल है, कौन सा अपना खुद का पैरामीटर है, कहाँ मैंने फाइंड के बदले फाइंड वन अवेट लिखना भूल गया था। तो एक एक चीज़ें हमें पता चला एंड नाउ अब देखो कितना स्वीट एंड सिंपल सा ये हो गया है। जस्ट डेटाबेस से डेटा गेट करो, डेटाबेस में डेटा ऐड कर दो एंड जस्ट फाइंड करो, हो गया आपका काम। एंड खाली यहाँ पे दिखाए कि कैसे आपको डिस्प्ले कराना है अब सिंपल एक एरे को। सो गाइस ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड ऐसे ही ऑसम गाइस फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बनना चाहते हो तो प्लीज़ ये वाला जो एक वीडियो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, सब कुछ बिल्कुल फ्री में है। जब गाइस आपको इतना ऑसम इतना फ्री में मिल रहा है तो कि देरी किस बात की, आज से ही लग जाओ वीडियो देखने एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। एंड गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड ये तो बस शुरुआत है, अभी हम मोंगूस देखेंगे, फिर उसके थ्रू इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, फिर हम सिक्वल देखेंगे, वहाँ पे हम माई के थ्रू इसको बनाएंगे, फिर ड्रिजल देखेंगे, फिर प्रिज्मा देखेंगे। तो मज़ा आ जाएगा। डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ कैसे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते फुल स्टैक, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड टारगेट रखते सिर्फ 1000 लाइक्स का, ठीक है। एंड गाइस सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री है, तो टेंशन किस बात का यार, सब कुछ तो फ्री कर दिया मैंने, अब और क्या चाहिए आपको बताइए, है ना। तो गाइस मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।